वालों की संख्या बहुत कम हो गई। क्यों हो गई कम? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती गई। देवताएं हैं ना, देवताएं बड़े भोले स्वभाव के होते हैं। इसके बच्चे हैं, भोलानाथ के बच्चे हैं, तो भोलानाथ के बच्चे भी भोले स्वभाव के होने चाहिए। तो ये जो तिकड़े भी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, 2000 साल के अंदर, वो आकर के इनकी बुद्धि को चेंज कर देते। सब देवताओं की बुद्धि को चेंज नहीं करते, उनका भी हिसाब है। किनकी बुद्धि को परिवर्तन करते हैं? बाबा कहते हैं कल्प पहले मिसल, जिन्होंने कल्प पहले किया था कन्वर्सन, वही कन्वर्ट होते हैं। आत्मा में अपने अपने पार्ट नुधे हुए हैं। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। माना 63 जन्म में जिन जिन आत्माओं ने, जिन जिन देव आत्माओं ने दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारत को धोखा दिया था, वही कन्वर्ट होते, सब कन्वर्ट नहीं होते। जो सूर्यवंशी है वो तो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है, जब मैं आता हूं तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान सुनाता हूं, और सूर्य से जो जनरेशन पैदा होती है वो सूर्यवंशी कही जाती है। जैसे कहते हैं रघुवंशी, कोई राजा रघु नाम का कोई हुआ, उनसे जो जनरेशन पैदा हुई वो रघुवंशी। ज्ञान चंद्रमा, चंद्रमा से जो पैदाइश हुई वो चंद्रवंशी। ब्रह्मा से जो पैदाइश हुई वो ब्राह्मणवंशी। ऐसे ही 3 संप्रदाय हो गए भारतवर्ष में विशेष सनातन धर्मियों के। ब्रह्म समाजी, वैष्णव संप्रदाय, इसको फॉलो करने वाले विष्णु के फॉलोअर्स अर्थ में वैष्णव, और शैव संप्रदाय, जिन्होंने शिव को फॉलो किया वो शैव कहे गए। तो ये 9 पुरियां बनी ब्राह्मणों की। जो 9 ऋषि गाए जाते हैं शास्त्रों में, ऋषि माना पवित्र रहने वाली आत्मा, उनके गोत्र चले, काश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, तो ये सब यहाँ की बातें हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मिलकर के सतयुग स्थापन होता है। वहाँ कोई भी दूसरे वंश के लोग नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्या? उनको अपने धर्म का जो मत मतांतर है वो मर्ज करना पड़ेगा। अभी स्थापना हो रही है। वो बाबा मत मतांतर खत्म क्यों नहीं होता उनका? मत मतांतर कौन खत्म करेगा? विनाश किसके द्वारा गाया हुआ है? शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश गाया हुआ है ना। गीता में जो संस्कृत गीता, उसमें भी जो लिखा हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय, और अधर्म का विनाश करने के लिए। तो जिसका काम है वो ही करेगा, या ये धर्म पिताएं करेंगे? वो धर्म पिताएं अपना अपना मत उन्होंने फैलाई दिया। बाकी पुराने मत मतांतर, पुरानी अंधश्रद्धाओं, पुरानी लीक परिपाटियों को उन्होंने नष्ट
नहीं किया, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि पुराने पुराने जो धर्म गुरु संसार में चल रहे थे उनका वो विरोध करके पुरानी परिपाटी को नष्ट करना उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मनुष्य गुरु है। और यहाँ तो स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है, ये कोई मनुष्य गुरु नहीं है। ये जिन 3 मूर्तियों के द्वारा 3 कार्य करता है उनमें सर्वोपरि मूर्ति है शंकर। शंकर द्वारा सब मत मतांतर का विनाश, सब अधर्मियों का विनाश, सभी धर्म तामसी हो गए, सबका खलासा कराई देते, एक सद्धर्म की स्थापना होती। तो एक सद्धर्म की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा।